हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का यूनिट नंबर 3 में एक टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए क्या है ये, इसका यूज कहाँ करते हैं। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, और इसका वर्णन क्या है, इसकी कार्य क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। देखिए, हम एक कांच का बीकर लेते हैं और इस कांच के बीकर में हम 1 मोलर HCl का विलयन भर देते हैं। यहाँ भर दी हमने HCl का विलयन, जिसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है, 1 मोलरिटी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक प्लेटिनम के तार की सहायता से एक आयताकार प्लेटिनम की पत्ती को लटका देते हैं। तो ये है हमारा प्लेटिनम का तार और ये है हमारी प्लेटिनम की पत्ती। इंग्लिश में बोलेंगे वायर ऑफ प्लेटिनम और इसको बोलेंगे प्लेट ऑफ प्लेटिनम। अब क्या करते हैं, हम प्लेटिनम के तार और जो पत्ती है इसे हम एक कांच के जैकेट से ढक देते हैं। इस प्रकार से कांच के जैकेट का जो ऊपरी भाग है इसमें एक छोटी सी नली और लगी होती है जिसे हम कहते हैं पार्श्व नली। तो इस प्रकार से आपके सामने ये कांच का जैकेट है। इस कांच के जैकेट से हमने प्लेटिनम के तार और प्लेटिनम की पत्ती दोनों को कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। और ये जो हमारा कांच का जैकेट है इसके निचले भाग में छिद्र होते हैं, होल होते हैं। तो ये हैं इसके होल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं छिद्र। तो इसका नाम लिखेंगे हम कांच का जैकेट हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले एक कवर कर देते हैं हम इसको। और ये जो आपको दिख रही है ये है पार्श्व नली, साइड ट्यूब। प्लेटिनम की जो पत्ती है हम इसमें काले रंग का लेप लगा देते हैं इस प्रकार से। ये तो ये है वर्णन, एक बार पुनः सुनना। क्या करते हैं, हम एक कांच के बीकर में 1 मोलर HCl का विलयन भरते हैं। इस के अंदर फिर हम एक प्लेटिनम के तार की सहायता से एक प्लेटिनम की पत्ती को लटका देते हैं। अब प्लेटिनम का तार और प्लेटिनम की पत्ती दोनों को एक कांच के जैकेट से ढक देते हैं। कांच के जैकेट के ऊपरी भाग में क्या लगी हुई है, पार्श्व नली, और निचले भाग में क्या है, इसके छिद्र हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पार्श्व नली की सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस को प्रवाहित करेंगे। और जो हमारी H2 गैस होना चाहिए वो एकदम शुद्ध और शुष्क, मतलब प्योर एंड ड्राई। 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस को इन करेंगे। और हमारी गैस कैसी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल प्योर एंड ड्राई, शुद्ध और शुष्क। शुद्ध मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो उस गैस में, शुष्क मतलब उसमें नमी ना हो, गीलापन ना हो, एकदम ड्राई गैस हो। क्लियर। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इस जैकेट के अंदर से प्रवाहित करते हैं और जब गैस हमारी नीचे आती है हाइड्रोजन गैस, तो गैस का अधिकांश भाग इस पत्ती के द्वारा अधिशोषित हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। अधिकांश भाग मतलब 100% यदि हम यहाँ से गैस भेज रहे हैं तो 90% गैस
को ये जो पत्ती है वो अपने ऊपर क्या कर लेगी बेटा, अधिशोषित, और बाकी जो बची हुई गैस है वो क्या होगी, इन छिद्रों से निकलकर बुलबुले के रूप में विलयन में चली जाएगी। क्लियर। एक शब्द मैंने जो बोला अधिशोषित, अधिशोषित जो शब्द है वो क्या है समझना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉर्ब, अधिशोषित। हमने क्या करा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हमारे पास में एक बाल्टी है और उस बाल्टी में हमने पानी रखे हैं। क्लियर। अब हमारे पास में दो गेंद हैं, दो बॉल्स हैं। एक बॉल है हमारे पास प्लास्टिक की और एक बॉल है हमारे पास में कॉटन की। समझते हो कॉटन, कॉटन मीन्स क्या होता है, रुई। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, दोनों बॉल को हम एक साथ उस बाल्टी में डालेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये बाल्टी है, ये पानी है, तो जैसा ही हम दोनों बॉल को डालेंगे तो जो कॉटन वाली बॉल है वो कहाँ चली जाएगी, बात धीरे से अंदर पहुँच जाएगी, और जो प्लास्टिक की बॉल है वो पानी के ऊपर ऊपर रहेगी। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये बॉल हमारी नीचे क्यों आई, क्योंकि इसमें पानी जो है वो अंदर तक प्रवेश कर चुका है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, अंदर तक पहुंच गए। मतलब कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर, अवशोषण, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पूरे अंदर पहुंच गए, इसलिए बाल कहाँ आ गई, नीचे। और ये बाल हमारे ऊपर क्यों है, क्योंकि इसमें पानी कहाँ है, सिर्फ सरफेस पर है। जो वाटर है वो कहाँ है बेटा, सिर्फ सरफेस पर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब अंदर जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, तो क्रिया कौन सी होती है, अवशोषण। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर रहते हैं, पानी ऊपर ही ऊपर रहता है सरफेस पर, तो कौन सी क्रिया होती है, अधिशोषण की। कौन सी क्रिया होती है बेटा, अधिशोषण की। तो यहाँ पर जब हमने गैस को, ये हमारी प्लेटिनम की जो पत्ती, इसमें हमने डार्क लेप लगा दिए काले रंग का। अब जो हमारी प्लेट है इसमें हम गैस को भेजेंगे तो क्या होगा, जो हमारी गैस है वो क्या होगी, सरफेस पर ही तो रहेगी ना, कि अंदर तक घुस जाएगी, उसके अंदर तक घुसेगी क्या, नहीं घुसेगी। जो हमारी प्लेट है, प्लेट के ऊपर ही ऊपर रहेगी गैस हमारी, उसके सरफेस पर ही रहेगी। तो क्या बोलेंगे हम उसको, अधिशोषित। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या बोले मैंने, जब एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को कांच के जैकेट के द्वारा अंदर भेजते हैं तो गैस का अधिकांश भाग पत्ती के द्वारा क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। अवशोषित मत लिखना, अधिशोषित हो जाता है। और बाकी बची हुई गैस छिद्रों से निकलकर कहाँ पहुंच जाती है, विलयन में बुलबुले के रूप में पहुंच जाती है। ये हुआ इसका वर्णन। क्लियर हुआ। आगे देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वह कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है, ये इसलिए 0 होता है क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो ये काम करती है एनोड की भांति। हमने देखा डैनियल सेल में कि एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है वो कैसा काम कर रहा था, एनोड की भांति। जिसमें अपचयन हुआ वो कैसा काम कर रहा था, कैथोड की भांति। देखिए आपने वो वाला वीडियो मेरा, तो देखिए, तो इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0। मतलब जब ये इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तब इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तब यह कैसा काम करेगा, एनोड की भांति। मतलब इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम ऐसा, H2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये कौन सी क्रिया हो रही बेटा, ऑक्सीकरण। और जब इसमें अपचयन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, अपचयन, मतलब रिडक्शन की क्रिया होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा काम करेगा, कैथोड की भांति। मतलब क्या रिएक्शन होगी हमारी इसकी रिएक्शन, 2H+, 2E कन्वर्ट टू H2। इसी को आप रिवर्स कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो हमारा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभव कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो कौन सी क्रिया हो, कैसा काम करेगा जी, एनोड की भांति। अपचयन होगा तो कैसा काम करेगा जी, कैथोड की भांति। और इन दोनों रिएक्शंस को आप लिख देना। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के माता पिताओं को मेरा सादर नमन। थैंक यू।